कल 10 क्लास 10 के लिए मैंने टॉपिक 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति से पढ़ाया था। टॉपिक 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति से समझाया था और उसके कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। तो आज हम उनके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जांचेंगे कितना सही और कितना गलती गया। तो आज मिलाएंगे कि क्या क्वेश्चन का आंसर है और कितना सही है कितना गलती है। तो पहला का आंसर 0 वर्ग इकाई, दूसरा का आंसर 32 वर्ग इकाई, तीसरा का आंसर 2 वर्ग इकाई, चौथा का आंसर 21/2 या 10.5 वर्ग इकाई, पांचवा का आंसर 24 वर्ग इकाई, छठा का आंसर 25 वर्ग इकाई, सातवां का आंसर 60 वर्ग इकाई, आठवां का 29 वर्ग इकाई, नौवां का 46.5 वर्ग इकाई, 10वां का 31.5 वर्ग इकाई। ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर था जो नियामक ज्यामिति से संबंधित है। आज हम टॉपिक 5 जो 7 लेसन एक्सरसाइज 7 केसीसी ना का एक्सरसाइज 7 जिसमें एक टॉपिक है एपी नहीं सॉरी एक्सरसाइज 5 है, 7 नहीं, 7 तो ये था। एक्सरसाइज 5 एपी जो है समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी में एपी का मान ज्ञात करना या एपी में पद जो आपका 31वां पद, 30वां पद, 20वां पद या 5वां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा वो ज्ञात करेंगे। तो आज हम टॉपिक 5 में एपी अथवा एपी के पद की मान ज्ञात करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज टॉपिक 5 एपी अथवा एपी के पद का मान संबंधित प्रश्न को जानेंगे। एपी क्या है और एपी का पद क्या है, सबसे पहले उसके जानेंगे कि एपी क्या है। एपी आप ये देख रहे 2 4 6 8 10 ... ये एपी है। एपी का मतलब होता है जो एक सीरीज में, जैसे 2 के बाद देखिए 2 बड़ा 4, 4 के बाद 2 बड़ा 6, 6 के बाद 2 बड़ा 8, 8 के बाद 2 बड़ा 10। उसी प्रकार का ये देखिए 1 5 9 13 ... देखिए 1 और 5 में कितना का अंतर 4, 9 और 5 में कितना का अंतर 4, 13 और करके 9 में कितना का अंतर 4, यानी सब का अंतर 1 हो तो एपी में होगा। लेकिन यदि आप ये क्या एपी में, लेकिन आपको यदि 1 6 9 15 उसके बाद 20 ... ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ 5 बड़ा, यहाँ 3 बड़ा, यहाँ आपका कितना बड़ा 6 बड़ा, यहाँ आपका कितना बड़ा 5। क्या एक जैसा ये है? नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। एपी का मतलब हुआ एक जैसा बढ़ना। एक जैसे बढ़ने का मतलब हो गया जैसे आप देख रहे हैं 1 के बाद 3 5 7 9 11 ... ये क्या एपी है। एपी एक प्रकार का जिसमें सर्वांतर का मतलब सभी में जो अंतर होता है सब एक समान होना चाहिए। 3 में 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2। एपी का पद की संख्या यानी एक होता है, चूंकि आपका n बराबर a प्लस यहाँ tn बराबर आपका हो गया n-1 इंटू डी, यानी tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां tn बराबर अंतिम पद और a इक्वल टू आपका हो गया प्रथम पद, n इक्वल टू आपका पदों की संख्या और d इक्वल टू सर्वांतर या इसको बोलिएगा पदांतर बोला जाता है। तो ये सर्वांतर हुआ, ये पदांतर हुआ। जैसे मान लेते एग्जाम्पल में आपका 1 है, फिर उसके बाद 4 हो गया, 7 हो गया,
उसके बाद 10 हो गया। तो यहाँ पर a इजकल टू आपका हो गया 1, उसके बाद tn इजकल टू हो गया आपका 10, और ये d हो गया आपका 4 -1, या 7 में से 4 जाएगा तो भी, या 10 में से 7 जाएगा तो, सबका अंतर 1 होता है, यहाँ पर 3 होगा। और यहाँ n इजकल टू आपका हो गया 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपका हो गया एक प्रकार का एपी में ए जो होता है प्रथम पद ये होता है, टीएन जो हो गया अंतिम पद 10, और डी जो होता है सर्वांतर, सबका अंतर कितना का है 3 है। एन इजकल टू आपका हो गया आपका कितना 4, 1 2 3 4 पीस है, इसलिए एन का मान 4 होगा। तो आपका ये एपी रहा। अब आपको एपी में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो एक सूत्र होता है आपका, बस ध्यान में रखिएगा। यदि पद आपका 10वां पद है, 10वां पद है T10, तो इसमें a प्लस आपका 9d, जितना आपका ये पद बोलेगा उतना एक कम d लगेगा। आपका t यदि 15 बोल दिया तो आपको a प्लस आपको 14d लगाना पड़ेगा, ये आपका ठीक है। 15 पद बोला तो a प्लस 14d, यदि 12 पद बोला तो a प्लस 11d, यदि 10 पद बोला तो a प्लस 9d, यानी जितना पद बोलेगा उससे एक कम आपको d लगाना है। यही मेन सूत्र है जो आपके इस हिसाब में काम करेगा। बाकी तो ये आपका थोड़ा बेसिक जानकारी है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो चलिए आज देखिए एपी का क्वेश्चन। एपी का क्वेश्चन किस प्रकार से, किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। पहला 2 तरह का क्वेश्चन इसमें आपको, पहला क्वेश्चन इस तरह का बताया जा रहा है, उसके बाद दूसरा तरह का क्वेश्चन बताएंगे। तो किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद क्या होता है ए, प्रथम पद ए, तथा सर्वांतर बराबर डी। सर्वांतर को डी से इंडिकेट किया जाता है इसलिए डी मानते हैं, प्रथम पद को ए से इंडिकेट किया गया इसलिए ए मानते हैं। प्रश्न से क्या बोल रहा है, 7वां पद, 7वां पद का मतलब होता है T7, 7वां पद का मान कितना है 20, T7 इजकल टू कितना मान दिया हुआ है 20, 7वां पद का मान 20 है। तो 7वां पद के लिए हम बताए थे उसमें, जैसे T15 का बताए थे a प्लस 14d, 12 का बताए थे a प्लस 11d, तो यहाँ T7 है तो यहाँ पहले लिखेंगे a प्लस 6d इजकल टू कितना 20। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 1। पुनः प्रश्न से उसके बाद क्या है आपका दिया हुआ 13वां पद क्या है 32 है, तो यहाँ T13 बराबर 32, T13 बराबर क्या 32। अब T13 का मान 32 आ गया तो यहाँ लगेगा a प्लस 12d। अब यहाँ पर मान कितना होगा 32, a प्लस 12d बराबर 32 हो गया। अब ये इक्वेशन कितना हो गया 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अब क्या करेंगे इसमें a प्लस 6d है, a प्लस 6d बराबर कितना दिया हुआ 20, और a प्लस 12d इसका टू कितना दिया हुआ 32 दे देंगे। अब यहाँ पर 32 हो गया। अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस का मतलब यहाँ माइनस 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 चिन्ह माइनस। अब यहाँ a प्लस में a माइनस में घट गया, 12d में से गया 6d, तो बच्चा यहाँ पर माइनस 6d। यहाँ माइनस 32 में गया 20, तो माइनस यहाँ 12 बचा। माइनस से माइनस कहानी खत्म हुआ, 6 से 6 दूनी 12, इसलिए d का मान कितना आया मेरा 2, d का मान आ गया मेरा 2।
अब हम ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करना है तो इक्वेशन वन से, अब यहाँ पर a प्लस 6d, इसकल टू कितना 20। a का मान मालूम नहीं, 6 तो 6 है, d का मान कितना है मेरा 2 निकला, अब यहाँ 20 हो गया, तो a प्लस 12 इसकल टू कितना 20। अब a का मान हमको निकला कितना, a इसकल टू 20 माइनस 12, यहाँ हो गया 8, a का मान मेरा निकला 8। अब हमको AP ज्ञात करना। AP ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसलिए AP बराबर, तो AP का मान मेरा पहला पद मेरा कितना 8 है, ठीक है। दूसरा पद निकालना है तो 8 में D को जोड़ दीजिए, दूसरा पद निकालना है तो 8 में D को जोड़ दीजिए, तो 8 और 2 10। फिर उसके बाद तीसरा पद निकालना तो 10 में आप D को फिर जोड़िए, 10 2 12, ठीक है। फिर आपको चौथा पद निकालना है तो 12 में फिर 2 को जोड़िए, 14 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका आंसर जो हो गया वो 8 10 12 14 डॉट 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 दे दीजिए, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी इस प्रकार से आप AP ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले AP को ज्ञात करने के लिए आपको D का मान और A का मान चाहिए, यानी D का मान आपको और A का मान निकालना पड़ेगा। जब A और D निकल गया तो आपको AP निकालना आसान है, क्योंकि AP में पहला पद जो होता है वो मेरा A ही होता है, तो A का मान निकल गया, जो A का मान 8 रख दिए। अब फिर सेकंड पद जो होता है वो AP का पहला पद में D को जोड़ दीजिए, यानी 8 में आप 2 को जोड़िए, 8 2 10, फिर 10 में फिर 2 को जोड़िए, D का मान 12, 12 में फिर 2 को जोड़िए 14 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आपका AP का पद निकलेगा। तो ये AP का पद निकालने के लिए जाने। अब इसमें AP के पद की संख्या पूछेगा तो उसके बारे में चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। किसी AP का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो आपको उस समय AP ज्ञात करने के लिए कहा रहा। अब 16वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 16वां पद ज्ञात करें, यानी किसी AP का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, तो 16वां पद ज्ञात करें। तो काम हम वैसे ही करेंगे, पहले सबसे पहले माना कि AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या हुआ, कितना मान दिया हुआ 7 पद, यानी 7वां पद का मान 20 है, T7 इसका टू कितना दिया हुआ मान 20। अब T7 बराबर होता है A प्लस 6D बराबर कितना हो गया 20। तो एक इक्वेशन इसको 1 मान लिया, यानी A प्लस 6D, जितना यहाँ पद होगा उससे एक कम D लिखना है। 7 पद है तो 6D, 8 पद रहेगा तो 7D। पुनः प्रश्न से अब अगला दिया हुआ 13वां पद का मतलब T13 का मान दिया हुआ कितना 32। अब T13 का मान हो गया A प्लस कितना D 12D, A प्लस 12D बराबर कितना हो गया 32। तो A प्लस 12D का मान 32 आ गया, ये इक्वेशन इसको 2 मान लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अब काम क्या करेंगे, यहाँ A प्लस 6D बराबर 20 और A प्लस आपका कितना 12D बराबर कितना 32। अब इसमें माइनस करेंगे, माइनस, अब ये ऊपर प्लस है ये माइनस है, A और A बराबर हो गया, काट दिए। ये 12D माइनस में 6D प्लस में, तो घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 6D। यहाँ पर 32 माइनस में 20 प्लस में, 32 में से 20 जाएगा -12। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से कटेगा मेरा कितना 12, कितना बार में 2 बार में, इसलिए D का मान मेरा निकला कितना 2 निकला। अब हमको पहले A का मान चाहिए, तभी तो AP या किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। तो पहले A का मान निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी से भी उठाकर आप समीकरण को ले सकते हैं। तो उस बार हम इक्वेशन 1 से लिए थे, इस बार इक्वेशन 2 से लेते, इक्वेशन 2 से। अब A प्लस 12D इसकल टू कितना 32। अब A तो A हो गया, 12 गुने कितना D का मान 2 बराबर 32। A तो A हो गया प्लस 12 दूनी 24 इसकल टू 32। अब ये हो गया आपका A,
32 में से 24 गया तो बचा मेरा कितना 8। ए का मान निकल गया, ए का मान कितना निकला 8। अब हमको क्या बोल रहा है 16वां पद याद करने के लिए। ए का मान 8 निकला, डी का मान हमको 2 निकला, तो चूंकि टी कितना है 16वां, टी 16 बराबर, तो हम बताए थे जितना भी पद का मान बोलेगा उससे कम एक डी देना। तो ए प्लस कितना डी हो गया 15 डी। अब ए का मान कितना हम निकाले 8 प्लस 15 इंटू डी का मान कितना है 2। अब यहाँ तो 8 तो 8 हो गया, 15 दूनी 30, 30 और 8 को जोड़ देंगे यहाँ 38, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये किसका मान निकला T16 का निकला, तो ये T16 का मान निकला। तो इस प्रकार से आप पद की मान ज्ञात करने के लिए बोला या आपको एपी का मान निकालने के लिए कहा गया। जो भी आप एपी का मान बोले या एपी के पद का मान बोले तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको पहले ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, तो ही आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें किस तरह से बना है और उसके बाद समझ लें, उसी प्रकार से आप बनाइएगा। तो अब इसके बारे में होमवर्क के बारे में चलते हैं। आज का होमवर्क में एपी अथवा एपी के पद का मान संबंधित प्रश्न का होमवर्क, टॉपिक 5 का होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन है किसी एपी का 7वां पद -4 और 13वां पद, ये 13वां पद आपका कितना है -16, तो एपी ज्ञात करें -16, तो एपी ज्ञात करना, इसमें आपको एपी ज्ञात करना। उसी प्रकार का मैंने ये आपको शॉर्टकट क्वेश्चन दिया, मैंने आपको ये क्या दिया शॉर्टकट, यानी ये 7वां पद आपका -4 है, उसी तरह से 8वां पद आपका 37 है, 12वां पद 57। तो जिस प्रकार का 7वां पद आपका -4 तो उसी तरह का 8वां पद आपका कितना 37 है और 13वां पद आपका -16 है, तो 12वां पद आपका क्या 57 है। तो एपी ज्ञात करना है, तो एपी बराबर आपको भाट, यानी ये दोनों पद आपको मैंने दे चुका है, बाकी आप इसको अच्छी तरह से सरिया लीजिएगा। कहीं पर आपको एपी ज्ञात करना पड़ेगा तो कहीं पर T10 यानी 10वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, कहीं पर T31 यानी 31वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, T15 यानी 15वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, एपी ज्ञात करना पड़ेगा, एपी ज्ञात करना पड़ेगा आपका, ये 15वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, 7वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, एपी ज्ञात करना पड़ेगा। और ये दोनों क्वेश्चन का मान दिया हुआ, यानी किसी के एपी का 7वां पद 34 है तथा 12वां पद 64 है, तो 10वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 11वां पद 80 है और 16वां पद 110 है, तो 31वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 5वां पद 26 है, 10वां पद 51 है, तो 15वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 11वां पद 42 है और 9वां पद 36 है, तो एपी ज्ञात करें। किसी एपी का 16वां पद 90 है, 8वां पद 58 है, तो एपी ज्ञात करें। किसी एपी का 8वां पद 39 है और 10वां पद 45 है, तो 15वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 5वां पद 27 है और तीसरा पद 21 है, तो 7वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 6ठा पद 33 है और 10वां पद 53 है, तो एपी ज्ञात करें। इस प्रकार से आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा इसी को इस तरह से, और उसके बाद आप उस तरह का जो डिटेल करके मैंने बताया है उस तरह से आप बनाइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूसरे भी दोस्त जो आपके घर बैठे हुए लॉकडाउन में हैं उन्हें भी बताने का कष्ट करें। आप भी बढ़े, हमारे चैनल को भी बढ़ाएं और हम भी बढ़े।